के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। पेटलावद और पेटलावद के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री जिनने अपने बोलने का समय भी मुझे दिया, कुंवर विजय शाह जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंच पर ही विराजमान हमारी यहाँ के विधायक और सरकार की लोकप्रिय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया जी, आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जब मैं नाम बोल रहा हूं तो आप भी जरा बहन को आशीर्वाद अपने हाथों के ताली के माध्यम से दे सकते हैं। हमारी लोकप्रिय सांसद अभी जिनने अपना भाषण भी दिया और पर्यावरण से संबंधित विषय बता रही थी, अनीता जी, छोटी हमारी बहन लेकिन लोकप्रिय सांसद। इस अवसर पर माननीय जिलाध्यक्ष भानु भूरिया जी, पूर्व विधायक कल सिंह भावर जी, माननीय हरिनारायण यादव जी, पूर्व सांसद गुमान सिंह डामोर जी, महामंत्री गौरव जी, सोम सोलंकी जी, कृष्णपाल सिंह जी, हमारे यहाँ के दामाद और हमारे पूर्व विधायक यशपाल सिंह जी, इस अवसर पर पूरा मंच एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे, पूरे मंच का एक साथ। पेटलावद झाबुआ जिले का हमारा सबसे चमकदार जगह है। आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वैसे तो भगवान की दया से आज का दिन कुछ अलग हटके है। हमारे बीच में आज अपने पूरे प्रदेश की 127 लाख के आधार पर लाडली बहनों के खाते में रक्षाबंधन की तरह राशि पहुंची। हमारी दोनों हाथ जोड़ के बहनों को बधाई देना चाहते। कितना अच्छा लगता है। हमारे यहाँ कालका माता आदि शक्ति विराजती है। अपने बीच में माही नदी, मधुकन्या नदी के संगम पर श्रृंगेश्वर महादेव भी है। बोलिए श्रृंगेश्वर महादेव की। झाबुआ पहुंचते ऐसा लगा कि मध्य प्रदेश की आत्मा से मिलन हो गया। इतना परमात्मा ने सौंदर्यकरण दिया, प्राकृतिक खूबसूरती दी है। इतने मेहनत का किसान और मन से साफ इंसान, और ये बहनें तो ऐसी है, आज ही नवदुर्गा की देवियां आ गई ऐसा लग रहा है। आनंद ही आनंद छा गया है। और कितना सौभाग्य है। उधर पड़ोस में गुजरात, इधर मध्य प्रदेश का हमारा बॉर्डर का इलाका, और ऊपर हवाई जहाज से जब मैं आपके बीच आ रहा था, मेहनत कश किसानों के बलबूते पर ये गारंटी से कह सकता हूं, इतनी अच्छी खेती और कोई इलाके में नहीं होती जितनी अच्छी खेती हमारी भाई बहन करते हैं। आपको बधाई देना चाहता हूं। और क्या टमाटर, अभी मैं देख के आया, मुझे बताया कि यहां से देश में भी और विदेश में भी जाते हैं। क्या टमाटर, क्या सब्जियां, एक से बढ़कर एक। झाबुआ बदलते दौर में एक नई कहानी लिख रहा है, नई कहानी। आप सबको बधाई देना चाहता हूं। अभी श्राद्ध चल रहा है और श्राद्ध के बाद नवरात्रि आने वाली है, और हमारे लिए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये आनंद आने वाला दिन आने वाला है। नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। गरबों की धूम मचने वाली है। अभी थोड़े दिन पहले रक्षाबंधन गया है, और रक्षाबंधन के माध्यम से हमने पूरे प्रदेश में बहनों भाइयों का ये त्योहार खूब आनंद से मनाया था। बहनों, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद हमारी और हमारी सरकार को मिलता रहे। इस भावना के आधार पर आज का दिन ऐसा लग रहा है जैसे फिर रक्षाबंधन का आनंद आ रहा है और आपका आशीर्वाद मिल रहा है। हमें इतना आनंद है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपकी बातचीत के माध्यम से कोई विषय देख रहा हूं,
तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जीएसटी के माध्यम से हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के माध्यम से कितने प्रकार की टैक्स की छूट मिली। श्रृंगार के साधन से लेके साड़ी तक और साइकिल से लेके स्कूटर तक सारे क्षेत्रों में छूट मिली। जोरदार अभिनंदन करें जीएसटी के माध्यम से। एक वित्त मंत्री और माननीय मोदी जी का भाव देखो। आ रहा है दिवाली दशहरा, उसके पहले ही छूट मिल गई। सभी प्रकार की भावना के आधार पर आज हमारे बीच जिस प्रकार का समय चल रहा है, हमारे किसान मेहनत करें, जवान अपने अपने काम करें, हर एक क्षेत्र में उसको बढ़ने के अवसर मिले। इसलिए दुनिया के बड़े से बड़े देशों के सामने नरेंद्र मोदी जी चट्टान की तरह देश की रक्षा कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं अपने पूरे देश को। इस देश के सबसे बड़े नेता और दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय व्यक्तित्व के धनी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, आज उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा हुआ है। विश्व के कोई भी मंच पे कितने नेता बैठ जाए, अगर जैसे धूप अंधेरी रात में सुबह का सूर्योदय अपनी अलग पहचान लाता है, ऐसे ही दुनिया का कोई मंच हो, अगर मोदी जी नहीं तो अंधेरा ही अंधेरा है, और मोदी पहुंचे तो सवेरा ही सवेरा है, आनंद ही आनंद आ जाता है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज लगातार दुनिया हमारी तरफ देख रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक एक क्षेत्र के अंदर सुशासन की नई भारत लिखी जा रही है। आज भारत दुनिया के सामने अपने आदिवासी, हमारे शहरवासी, जिस भी क्षेत्र में रहने वाले गरीब से गरीब आदमी भी अपने जीवन काल में कहां राजा राम का काल था और कहां आज का काल है। 85 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन देने का काम अगर कोई सरकार कर रही है तो भारत सरकार कर रही है। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबके माध्यम से। 2 रोटी का प्रबंध जीवन में सबको होना चाहिए, और केवल उतना ही नहीं, आज अपन ने कितनी लाखों बहनों के लिए गैस के कनेक्शन की 450 रुपये टंकी का पैसा आपके खाते में डाला। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बहनों के लिए। उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से 31 लाख बहनों के खाते में 48 करोड़। आप बताओ बहने, कभी कांग्रेस ने 1 पैसा भी दिया था? गैस कनेक्शन तो छोड़ो, सपना देखते थे, चूल्हा फूक फूक के आंखें खराब हो जाती थी। लेकिन कांग्रेस के लोग बड़े घर में गैस का कनेक्शन, गरीब के घर में गैस का कनेक्शन नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक गरीब आदमी घर से निकल के प्रधानमंत्री बनता है और आज सारे करोड़ों बहनों को गैस के कनेक्शन देता है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहनें अपनी तरफ से। हमारे एक एक काम से आज आपके बीच जब मैं बात कर रहा हूं, शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों को, डूब मरना चाहिए। मैं जब लाडली बहनों को राशि देने की बात कर रहा हूं, हमारी सरकार आप बहनों के खाते में पैसे डाल रही है, वो भी सावन के महीने में। सावन का सगुन अलग और 1250 अलग, 1500 रुपये महीने दिए। लेकिन कांग्रेसियों के पेट में मरोड़ उठ रहे, उनको नींद नहीं आ रही, वो वोट बैंक देख रहे हैं। तो क्या कह रहे, शर्म नहीं आई उनको बोलते हुए? बेशर्मी से कह रहे बहनों को पैसे दो, बहनें दारू पी जाती। बताओ कि आप बहनों, इनको जरा आप अपने हिसाब से बताना कांग्रेसियों को। आपकी ताली बताए कि इनको घर आओ तो घर में घुसने मत देना, और बाहर मोहल्ले से निकले तो निकलने मत देना। आप बताओ बहनें अपने परिवार के अंदर बच्चे बच्ची की दवाई से लगा करके बड़े से बड़े खर्चे को बहनें एक एक पैसा जान की बाजी लगा करके
पैसे का सदुपयोग घर में कोई करती है तो हमारी माताएं बहनें करती है। आपको प्रणाम करता हूं दोनों हाथ जोड़ करके। और ये बेईमान कांग्रेसी कहते कि बहनें दारू पी जाती है, अपमानित करते हैं, बहनों को लज्जित करते हैं, शर्म नहीं आती है। ये इतने बेशरम हो गए कि इनकी मर्जी में आए जो बोले, कोई सुनने वाला नहीं है। पूरा प्रदेश माफ नहीं करेगा, पक्की बात है। बहनों का अपमान कभी बर्दाश्त करने वाले नहीं है इस राज्य के लोग। कांग्रेस ने कभी फूटी कोड़ी नहीं दी, कभी बहनों की चिंता नहीं की। हम जब कर रहे, जब योजना बनी तो कह रहे कहां से लाएंगे, कौन देगा, पैसे तो है ही नहीं, खजाना खाली है। अरे देखो आपके सामने योजना चालू हुई 2023 जून में और दिसंबर में हमारी सरकार बनी। तब से लगाकर आज तक धीरे धीरे करके आज 41,000 करोड़ की राशि आपको दी जा चुकी है। जोरदार अभिनंदन करें। गवाह है, हजारों की संख्या में बहनें बैठी है, जगह ही नहीं मिल रही है। कहां कहां लोग बैठे हैं, कोई मकान पे चढ़ गए, कोई छज्जे पे चढ़ गए, कोई पेड़ पे लटक रहे हैं। इधर भैया हाथ हिला रहा है, बहनें कहां कहां खड़ी है। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं आप सबको बहनों। ये बहनों का आशीर्वाद है। हमने 1,000 से गए साल 1250 किए, इस बार अभी इसी सावन में 1,500 दिए। 1250 अलग, 250 रुपए रक्षाबंधन का। अरे सावन का महीना आए और बहनों से राखी बंधवाएं तो आप बताओ, हाथ में कुछ देना नहीं चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो देना चाहिए। तो आपको 250 रुपए अलग दिए और 1250 अलग दिए। अरे बहनों का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहेगा, यही चलता रहेगा। तो आने वाली दिवाली के बाद भाई दूज जैसे हुई, कांग्रेसियों तुम कान खोल के सुन लो, तुमको जो कहना हो कहो, लेकिन हमारी बहनों के लिए हमारे खजाने में कोई कमी नहीं है। 1,500 रुपया महीना हम चालू करने वाले हैं अपनी बहनों के लिए इसी साल दिवाली के बाद से। और तुम्हारे लिए तो अपने कर्मों के कारण तुम मरोगे, तुम्हारा व्यवहार इतना खराब है। अभी तो ये हमारा 25 जा रहा है, 26 में फिर बढ़ाएंगे, 27 में फिर बढ़ाएंगे और 28 में 3,000 रुपया महीना करेंगे। 3,000 रुपया महीना बहनों के लिए। यह हमारा आपका वचन है, यह हमारा भाजपा के पार्टी का सरकार का संकल्प था। जब हमने कहा था कि बहनों को धीरे धीरे करके 3,000 रुपया महीना तक देने वाले हैं, ऐसे में आपको 3,000 रुपया महीना दे रहे हैं, तो यह हमारा वचन है। लेकिन उससे आगे भी बताता हूं, कई सारी योजना हमारी चल रही है बहनों आपके जीवन में। हमने तो कहा है, आपको सबको निमंत्रण दे रहा हूं, यही पेटलावत के पास दत्ती गांव में आप कपास उगाते हो और कपास की कांग्रेस के शासनकाल में धीरे धीरे मिल बंद होती गई, रोजगार के अवसर खत्म होते गए, कपास के खेत घटते गए और अपने प्रदेश के अंदर कपड़ा बनना बंद जैसा हो गया। किसान की कपास की ताकत बढ़ाने के लिए, खेत में कपास की कीमत को बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी आ रहे हैं आपके बीच में। जोरदार अभिनंदन करें अपने पेटलावा झाबुआ में। अब हमारे भाई बहनों को कोई गुजरात और कोई राज्य में बाहर काम के लिए जाने की जरूरत नहीं है। इसी झाबुआ के अंदर इस पूरे क्षेत्र में रोजगार के बड़े पैमाने पर अवसर मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने क्षेत्र के लिए। आप सबको निमंत्रण देना चाह रहा हूं, आइए 17 तारीख के दिन बहनें भी आइए। माननीय मोदी जी ने संकल्प लिया है 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक एक अभियान चलाएंगे, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार।
स्वस्थ नारी, बहनें स्वस्थ होना चाहिए। सभी प्रकार की जांच कराते हुए आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 5 लाख तक का बीमा सरकार के माध्यम से निःशुल्क आपको मिलने वाला है हमारी बहनों के लिए। कोई भी जांच होगी, कोई बीमारी होगी, कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर जरा सी भी बीमारी है तो ये माननीय मोदी जी का संकल्प है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। हमारी बहनों के जीवन में बाल बराबर भी तकलीफ नहीं आना चाहिए, उनको लेके चलने की जवाबदारी हमारी है। पैसे के अभाव में कई बार जांच नहीं होती, बीमारी मालूम नहीं पड़ती, धीरे धीरे बीमारी बढ़ती जाती और बड़ी बीमारी बन जाए, कोई दिन मौत के मुंह में चले जाओ। उससे बचाने के लिए ये अभियान माननीय मोदी जी ने चालू किया और हमने इसकी शुरुआत करी है। इसी झाबुआ जिले से आपको बधाई देना चाहता हूं। आदिवासी भाई बहनों के लिए एक नहीं कई योजना हमने चालू की, लेकिन कांग्रेसी केवल वोट मांगते हैं, आपस में लड़ाते हैं, झूठ बोलते हैं। आप बताओ कोई कारखाना खोलना पड़ेगा तो हमारे झाबुआ में खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? ताली वाली बजा के बताओ, खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? इन्होंने तो कभी खोला नहीं, झाबुआ धार चिंता ही नहीं करी। अरे हमारी सरकार है, हमारे बाल बच्चे भी जमीन तो वो की वही रहने वाली, परिवार बढ़ रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों के घर बच्चे हो रहे हैं, तो काम धंधा चाहिए कि नहीं चाहिए? और काम धंधा अपने आसपास में हो जाए, इससे अच्छी क्या बात है? वही तो सुविधा दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करो आज आपके पास में 17 तारीख का निमंत्रण दे रहा हूं आपको, पूरे मंच को। 17 तारीख के दिन 11 बजे के पहले 10 बजे तक सबको पहुंचना है। इस देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी आपके बीच आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। और जैसे हमने घोषणा कर दी, कांग्रेसियों के पेट खराब हो गए। अगला चुनाव देखते हुए फिर बीमारी चालू, काय के लिए कारखाना बना रहे हो, कोई जरूरत नहीं है, जैसे ही है वैसे रहेंगे। अरे तुम्हारे मारे तो हमारे झाबुआ के लोग गया जमाना पुराना याद करो। इस पूरे अंचल में ये जो बिजली भी जल रही है तो ये भाजपा की देन है। जोरदार अभिनंदन करो, तुम्हारे कारण से बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोग परेशान हो गए। आज सड़कें बनी है, बिजली मिल रही है, पानी की योजनाएं चल रही है, सिंचाई के साधन बढ़ रहे हैं। हमारे किसान भी सभी क्षेत्रों में मेहनत करके अपने बलबूते पे पहचान बना रहे हैं। ऐसे में पहली बार अपने घर के किसानों को मोदी जी के माध्यम से किसान सम्मान निधि भी मिली। बताओ किस किस को मिली? हाथ खड़े करना भाइयों। जैसे लाडली बहना, हाथ खड़े करो, किन किन को मिलते हैं अपनी लाडली बहना? क्या हाथ खड़े हो रहे हैं? देखो आप कोई बचा ही नहीं। कोई बात नहीं, जो बचे उनको भी अगली बार दे देंगे। जोरदार अभिनंदन करो, कोई बहनें भी बचने वाली नहीं। यह हमारी सरकार की नीयत है। हमारी बहनों के जीवन में उनको कष्ट आए तो उनकी मदद करना। और किसान भाइयों के लिए भी किसान सम्मान निधि पहली बार अगर किसी ने दिए तो भाजपा की सरकार ने दिए। जोरदार अभिनंदन किसान भाइयों के लिए भी। और एक नहीं, ऐसी कई योजना बता सकता हूं अपने बीच में से। आज 5 लाख से ज्यादा तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 65 लाख ग्रामीण बहनें हमारे बीच जुड़ी है। लाडली बहनाएं अकेले झाबुआ में 2 लाख है। 2 लाख किसको कहते हैं? 2 लाख बहनें, इनको राशि मिल रही है। ऐसे एक नहीं, बहुत सारी योजनाएं हमने अपने क्षेत्रों में एक एक करके बहुत सारी योजना बनाई। आज अपने खातों के माध्यम से जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो दिव्यांग भाई बहन है, किसी का हाथ किसी का पैर, ये तो भगवान की लीला है। कोई कारण से उसका हाथ पैर, कोई कारण से परमात्मा ने शरीर ऐसा दिया। अब माननीय मोदी जी ने कितना अच्छा शब्द दिया। पहले ये कहते थे विकलांग विकलांग, मोदी जी ने कहा ये कहने की जरूरत नहीं है, ये भगवान का शरीर है, देवताओं ने दिया है। तो देवताओं के दिए शरीर में जैसा भी है
उसमें अगर कोई अंग कम है तो दिव्यांग बोलो देवताओं के नाम पर, उसको सम्मान से बोलना चाहिए। इसलिए ऐसे भाई बहनों के लिए भी हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से 53 लाख हितग्राहियों को 321 करोड़ की सहायता दी। जोरदार अभिनंदन करें उनके लिए भी, सभी प्रकार के भाई बहनों के लिए। और यहां मैं आया तो बाहर जो स्कूल में अच्छी बच्चियां टॉप कर रही है अपने स्कूल में, आप हमारे मंच के बैठे हुए कई लोगों को कांग्रेस के शासनकाल में बैठने के लिए टाट पट्टी भी नहीं मिलती थी क्या बताओ आप में से कई लोगों को? कांग्रेस के शासनकाल में बिल्डिंग नहीं रहती थी, टाट पट्टी नहीं रहती थी। पढ़ाने के लिए मार साहब आए तो आए, नहीं तो बरसात ज्यादा आ जाए तो घर रह जाते थे। आज कितने बढ़िया भवन बने, सांदीपनी विद्यालय, जोरदार अभिनंदन कर, 2 सांदीपनी विद्यालय मिल रहे हैं आज आपको मेघनगर में और इसी पेटलावत के लिए। एक यहां पीछे कितना अच्छा सांदीपनी विद्यालय, जोरदार अभिनंदन करो अपने नए बच्चों के नए भवन के लिए। बच्चों के माध्यम से जो स्कूल मिल रहा है, अब सारे स्कूलों में सरकारी स्कूल सांदीपनी इतने अच्छे बन रहे हैं कि 15 साल में सभी रिकॉर्ड तोड़ के 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिकॉर्ड हमारे रिजल्ट आए। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों के लिए भी। और गरीबों के लिए भी कितनी योजना बना रहे हैं आप बताओ। यहां पेटलावत से कोई एक्सीडेंट हो जाए, सड़क अच्छी हो गई और ऐसे में कोई घायल पड़ा हुआ मिले, आप याद रखना हमने एक अच्छी योजना बनाई मोदी जी के आशीर्वाद से। कोई सड़क पे घायल मिल जाए, वो किसी का भाई होगा, किसी का बाप होगा, किसी का चाचा मामा नाना होगा, घायल पड़ा और उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है। डरना मत, अपनी सरकार के माध्यम से आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाओगे। 25,000 रुपया सरकार आपको देने वाली है, 25,000 रुपया राहवीर योजना के माध्यम से। ये मानवता है। गरीब से गरीब आदमी हो या कोई परिवार का हो, अगर एक्सीडेंट में घायल हो जाए तो उसका ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? बताओ, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? ये हमारी सरकार ने तय किया मोदी जी के साथ। ऐसा कोई घायल अगर सड़क पे है तो उसका इलाज कराने की जवाबदारी सरकार की है। एक नहीं, ऐसी बहुत सारी योजना है। आपके इस पेटलावत के हॉस्पिटल में कोई घायल या कोई बीमार अगर ज्यादा बीमार हो गया, उसको इंदौर, भोपाल, दिल्ली, बंबई पहुंचाना है, क्योंकि और बड़ा इलाज करना है। ऐसे में अगर सड़क मार्ग से जाओगे, रेल से जाओगे तो रास्ते में ही मर जाएगा। तो हमने योजना बनाई, आयुष्मान योजना कार्ड योजना के माध्यम से गरीब से गरीब आदमी के लिए भी हवाई जहाज से हॉस्पिटल पहुंचाने की योजना बनाई। जोरदार अभिनंदन करो अपनी इस योजना के लिए। हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज, अरे हेलीकॉप्टर हवाई जहाज हो सकता बड़े लोग बैठे, लेकिन गरीब आदमी की भी जान की कीमत है कि नहीं? कीमत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसकी जान बचाना जरूरी है। हेलीकॉप्टर का जो खर्चा आएगा हमारी सरकार देने वाली है, कोई तकलीफ नहीं हमारी सरकार को। एक एक योजना गरीबों के लिए, एक एक योजना आदिवासियों के लिए, सबको लेके चलने की योजना। और एक नई योजना और बनाई। हमको मालूम, हम फाले फाले में रहते हैं, छोटे छोटे गांव में रहते हैं। हॉस्पिटल में आए, एम्बुलेंस ले आई, बीमार इलाज हो रहा है, कोई कारण से शरीर छूट गया और वापस उसको गांव ले जाना है। अब गांव ले जाए और कोई कारण से पोस्टमार्टम हुआ है तो शरीर चीर फाड़ के डॉक्टर कहीं खून टपक रिया, पानी टपक रिया या ऐसे ही कोई कारण से मर गए तो ले जाने के लिए बड़े लफड़े पड़ते थे। काय से ले जाओ? कोई मोटरसाइकिल से ले जा रहा है, कोई हाथ में ले जा रहा है, कोई बैलगाड़ी से ले जा रहा है, बड़ा दर्द होता था। हमने कहा ये नहीं चलेगा, सरकार संवेदनशील है, कोई कारण से शरीर छूट गया, सरकार अपनी गाड़ी से घर तक पहुंचाएगी। गाड़ी से ये योजना लागू कर दी पूरे प्रदेश में एक साथ। निःशुल्क संवाहन प्रत्येक जिले में 2-2 दिए हैं, ताकि हमारे गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी मदद होना चाहिए। अब ये बताओ, बारिश अच्छी हो रही और बारिश के कारण से कहीं ज्यादा बारिश हो गई, कहीं पीला मोजेक आ गया,
कई किसानों की फसल थोड़ी सी खराब हुई। याद रखो भाई बहन, मैं कल शाजापुर गया था, वहां पोलाय कला के गांव में उतरा, खेत में गया और किसानों की सोयाबीन थोड़ी खराब थी। मैंने कलेक्टर से कहा सर्वे करो, कोई किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए। एक एक जगह सर्वे करा के मदद कराने का काम हमारा सरकार करेगी। यही से कह रहा हूं अधिकारियों को, जहां कहीं तकलीफ दिखे, हमारे किसानों के लिए कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। आज यहां से रतलाम जाने वाला हूं, रतलाम के बाद सेलाना के अंदर, वहां खेत में उतर के वहां भी देखने वाला हूं। किसानों के लिए तो हमारी सरकार है। मैं अपने किसानों की मेहनत के लिए आपको प्रणाम करता हूं, दोनों हाथ जोड़कर। किसान भाई बहनों, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर होते हैं। जवान बंदूक लेके देश के दुश्मनों से मुकाबला करता है और किसान अपनी जान की बाजी लगा करके भूखे का अन्न से भंडार भरने के लिए सूरज के साथ अपना युद्ध करता। सूर्यनारायण देवता से तपाओ जितना तपा सकते हो, और मैं मेहनत से पसीना ला करके अपने खेत से लोगों का पेट भरने का काम करूंगा। यह किसानों की भूमिका है, परमात्मा की दया है। हमारे अपने देश की तो परंपरा इतनी अच्छी। और आप जब मैं बात कर रहा हूं तो एक नहीं कितनी प्रकार की बातें बता सकता हूं, लेकिन मुझे यहां से जाना भी है। आज 243 करोड़, लगभग 250 करोड़ के काम आपको अलग अलग दे रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करो इन सारे कामों के लिए। कितने प्रकार के काम है, छोटे मोटे नहीं, लेकिन ये कांग्रेसियों को नींद नहीं आ रही। कांग्रेसी कह रहे हमको जरा चिंता है किसानों की। अरे तुमने तो कभी किया नहीं, तुम तो करने वाले नहीं हो, झूठ ही बोलते हो। अरे भगोरिया जैसे अपने मेला आने वाला है, फागुन का महीना, मैं आपके बीच में आया था और इस बार फिर भगोरिया को राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दिया हमने, राष्ट्रीय उत्सव का। जोरदार अभिनंदन करो भगोरिया के लिए भी। हमारा त्योहार होली का कितना आनंद से मनता है। ऐसे त्योहार का जो मजा है उसकी तो बात ही अलग है। क्या डांस होता है, क्या मस्ती के साथ नाचते हैं। वो इतना बड़ा ढोल, वो कल सिंह भावरी उठा सकते, मेरे से तो उठे भी नहीं। क्या ठोक ठोक के नाचते हैं। जो भानु लटका रहा है, हमारे नागर सिंह लटका रहे हैं। क्या आनंद के साथ जोरदार ताली बजाओ, इतना आनंद का त्योहार है। और आपको तो बधाई देना चाहता हूं, ये जो डीजे आए थे, डीजे ने हमारे जगह जगह के वाद्य यंत्र खत्म कर दिए। वो हमारे सारे प्राचीन वाद्य, मैं बधाई देना चाहूंगा झाबुआ के लोगों को। आपने डीजे बंद करके गांव गांव में पुराने वाद्य लागू करे, बधाई दे रहा हूं। दोनों हाथ जोड़कर आपको तारीफ करते पूरे प्रदेश में। हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए यही करने की जरूरत है। और ऐसे में कोई भी कमियां आए, कोई तकलीफ आए तो सरकार आपके साथ खड़ी है, ऐसे सभी अच्छे कामों का बढ़ावा देने के लिए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर आने वाले समय में आप तो भाग्यशाली हो, सांसद भी बहन और मंत्री भी बहन। और आने वाले समय बहनों सुन लो, माननीय मोदी जी फिर आशीर्वाद दे रहे हैं। 2029 में 33% सांसद विधायक बहनें बनेगी। जोरदार बधाई देता हूं आप सबको। अभी तक तो 50% हमारी सभी पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में हमारी बहनें आती थी। आने वाला समय तो और बढ़ रहा है। लेकिन भाई आप भी मत घबराना, जो मिल रहा है वो तो मिलेगा। बहनों को अलग से देने की इच्छा है। दोनों हाथ जोड़ के बहनों को प्रणाम करता हूं, उनको बधाई देता हूं। भाई से बहनों का दर्जा बड़ा है। जब बहन घर में रहती मायके में तो भाई की, माता की, पिता की, सबकी चिंता करती। वो जब ससुराल जाती है तो नए माँ बाप मिलते हैं, पतिदेव के साथ उस परिवार की भी चिंता करती। एक बहन दोनों घर का ध्यान रखती, इसलिए थोड़ा सा लाभ तो उनको ज्यादा देना ही पड़ेगा। आप सबको बधाई देता हूं मैं इस माध्यम से। ये हमारी सरकार है, हमारी भावना है, इस आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज के स्तर पर आज लगभग 25 करोड़ 78 लाख की लागत से
विभिन्न छात्रावास भवन दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने छात्रावासों के लिए। 51 करोड़ की लागत से रायपुरिया, जामली, सारंगी, करवड़ मार्ग का उन्नयन। जोरदार में नाम बोलता है, आप ताली बजाते हैं ना। 51 करोड़ की ये सड़क मिल रही है। 88 करोड़ के विभिन्न अलग अलग बहुत सारे नाम है, कौन पड़ेगा। जोरदार ताली बजाओ 88 करोड़ के लिए। और 12 करोड़ 24 लाख से गोदड़िया, करणगढ़, दुदाखेड़ी से मगरिया, रायपुरिया से बाईपास मार्ग और थानला सुतरेडी मार्ग का भी निर्माण कार्य कराएंगे। जोरदार अभिनंदन करो इसलिए भी। 4 करोड़ से अपने बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, ऐसे स्कूलों में लेबोरेटरी बनाना है, उनके लिए भी पैसे दिए हैं। 150 करोड़ की लागत से 37 विकास कार्य, लगभग 4 बैरेज और तालाब। 16 करोड़ 50 लाख की लागत से जोरदार अभिनंदन करो तालाब और बैराज का लोकार्पण। मेघनगर और सांदीपनी खबासा हमारे विद्यालय का लोकार्पण कर रहे हैं, लगभग 60 करोड़ की लागत से। जोरदार अभिनंदन करें। कितनी सारी चीजें मिल रही है आपको। गुलाबपुरा से छापरी में सड़क निर्माण, ये लगभग 7.5 करोड़। तहसील का कार्यालय, संयुक्त तहसील का कार्यालय, इसका भवन भी 8 करोड़ की लागत से बना है। जरा ताली वाली तो बजाओ, 8 करोड़ का भवन है, छोटी मोटी बात नहीं। और 20 करोड़ की लागत से 6 आदिवासी बालक छात्रावासों का जोरदार अभिनंदन करो। हमारे बच्चे पढ़े, आगे बढ़े और अपने आदिवासी भाई बहनों के बच्चे वो डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने। उनको किताब, कॉपी, कोचिंग, कॉलेज की फीस, विदेश की शिक्षा, जो भी जाए पूरे पैसे सरकार से मिलेंगे, सरकार के माध्यम से देंगे। हर एक जगह हमारे भाई बहन आगे बढ़े, हमारे बच्चे आगे बढ़े, ये हमारी सबकी भावना है। आज बदलते समय में आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आपकी ये जो जाके हमारी जो कलाकारियां हैं, स्वदेशी के भाव को बढ़ाने की आवश्यकता है। एक एक जगह स्वदेशी का भाव बढ़ाएं, भारत से बना हुआ माल खरीदे, भारत में बनी हुई चीजों को अपन अधिकतम उपयोग में लाएं और अपने देश को और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएं। आज इस बात की आवश्यकता है। आने वाले सभी त्योहार में भी इस बात का ध्यान रखें, अपना एक एक पैसा अपने देश और प्रदेश के लोगों के काम आना चाहिए। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज एक बार फिर आपको फिर निमंत्रण दे रहा हूं। 17 तारीख के दिन आज अपने इसी झाबुआ के अंदर ऐतिहासिक भूमि पूजन होगा और कुछ दिनों बाद आपके झाबुआ में भी मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करने आने वाला हूं। जोरदार अभिनंदन हो। मेडिकल कॉलेज झाबुआ के अंदर मिलने वाला है। और ऐसे में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारी बहन निर्मला भूरिया जी और सांसद ने कुछ चीजें मांगी। आप बताओ देना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजाओ। देना चाहिए तो आप बताते जाना, मैं देने की बात करता हूं। आपकी ताली रुकी और मेरी बात खत्म हुई। देखता हूं आप क्या क्या मांगना चाहते हो, कैसे कैसे देता हूं। आपने कहा कि पेटलावद में सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड बनना चाहिए। बनना चाहिए क्या? जब आपकी ताली बज रही तो देने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाए अपने बस स्टैंड के लिए। आपने कहा श्रृंगेश्वर तीर्थ स्थल पे घाट और सौंदर्यीकरण का लगभग 6.5 करोड़ की लागत से यहां पर बहुत सारे बड़े बड़े मेले भी लगते हैं और माही मधुकन्या नदी का संगम भी है। होना चाहिए क्या श्रृंगेरी तीर्थ पे? क्या ताली बज रही है? बोले श्रृंगेश्वर महादेव की। मैं 6.5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा राजगढ़ पारा रानापुर पिटोल 55 किलोमीटर का 2 लेन मार्ग। आपने तो पैसे बहुत मांगे, जरा ज्यादा लग रहे हैं। 200 करोड़ किसको कहते हैं? देना चाहिए क्या? देना चाहिए। जरा उधर ताली नहीं बज रही, मैं विचार करूंगा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। दोनों की कंपटीशन करो, जोर से कौन बजा, इधर भी बजा के बताओ। तो मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अपना अभिनंदन करें नए मार्ग के लिए। आपने कहा NH47 दत्ती गांव फाटे से उमरकोट बोलासा रायपुरिया 2 लेन मार्ग। अरे कितने बनाओगे भैया?
ये भी छोटा मोटा नहीं, ये भी लगभग 86 करोड़ का है। देना चाहिए क्या? लो बताओ, आप तो ढेर ठोक ताली, अब पैसे भी तो हिलाना पड़ेंगे इतने। लेकिन चलो, आपसे प्रेम ही ऐसा, झावा जो मांगे सब तैयार देने की घोषणा करता हूं आपके बीच में। आपने कहा कि माछलिया मृगारुंडी उच्च स्तरीय पुल बनाना है। ये जरा पुलिया छोटी पड़ती है, डूब उब जाती है। जोरदार ताली बजाओ, 14 करोड़ की इसको देने की भी घोषणा करता हूं। झाबुआ कल्याणपुरा रायपुरा मार्ग, ये कदवाली में टूटी है पुलिया, टूटी हुई है क्या? ये आप ताली बजाओ तो मैं मानू, टूटी कि नहीं टूटी क्या मालूम। तो चलो देने की घोषणा करता हूं, कोई बात नहीं, आपका काम। धतूरिया झाबुआ से माही नदी पर पुलिया और लाबरिया जिला धार तक का, ये भी एक बड़ा मार्ग है जिसमें धार और झाबुआ दोनों जिले की सड़कें आएगी। जोरदार अभिनंदन करो, लगभग ये भी 68 करोड़ की लागत से ये देने की घोषणा करता हूं। अब तो बात तो बहुत सारी कर दी, अगली बार भी तो हुआ, आज ही आज मत कराओ यार। नल जल योजना रामा में, ग्राम पारा विकासखंड रामा में चाहिए क्या? जोरदार अभिनंदन करो, ये नल जल योजना भी देने की घोषणा करता हूं। आज आपके बीच में वैसे तो ऐसा लगा कि आज यहीं पूरी रात गुजारो आनंद के साथ, आपके ये दाल पानिया खिलाओ, छुट्टी पाओ, इससे बड़ा आनंद कहां आएगा। लेकिन मुझे और भी जाना है, आगे के कार्यक्रम भी है। अभी भी दिल्ली से आ रहा हूं। हमारे लिए पहली बार माननीय मोदी जी कितना अच्छा सोचते हैं, कितने प्रकार से लोगों को चलते हैं। आज राष्ट्रपति भवन में हमारी आदिवासी बहन, आजादी के बाद पहली बार राष्ट्रपति हमारे बीच में कोई मिला है लोकतंत्र में, तो मोदी जी के माध्यम से धन्यवाद दूंगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए। जोरदार अभिनंदन करो। ये कांग्रेसी केवल बोलते हैं, केवल वोट लेते हैं, कभी किसी आदिवासी बहन को राष्ट्रपति नहीं बनाया तो केवल हमारी पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। जोरदार अभिनंदन करें बहनों के लिए। एक ने कितनी सारी बातें मैं बता सकता हूं। आप बताओ, टंट्या मामा, बोले टंट्या मामा की। सबने वोट इनने कांग्रेसियों ने बहुत लिए, लेकिन टंट्या मामा के नाम पे कभी विश्वविद्यालय नहीं बनाया। हमारी सरकार ने टंट्या मामा के नाम पर भी खरगोन में विश्वविद्यालय बनाया है। जोरदार अभिनंदन करें ये हमारी भावना के लिए। एक नहीं, आदिवासी अंचल के लिए रानी दुर्गावती, महाकौशल की रानी, उसके नाम पर जबलपुर में कैबिनेट की, संग्रामपुर में कैबिनेट की। जोरदार अभिनंदन करो रानी दुर्गावती के लिए। राजा भभूत सिंह के नाम पे पचमढ़ी में हमने बड़ी मीटिंग की, कैबिनेट की मीटिंग की। ये हमारा आदिवासी भाई बहन के साथ ये रिश्ता है, ये हम निभाते हैं। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज तो आपके बीच में सच में लाडली बहनाओं का आपका प्रेम देख करके दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करने की इच्छा है, आपके आशीर्वाद की इच्छा है। आपके इसी समर्थन के बलबूते पर हमारे जन कल्याण के काम इसी प्रकार से लगातार चलते रहेंगे। हमारा और आपका साथ विकास के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चलती रहेगी। तो आप बताओ कौन कौन आएगा अपने पेटलावत की सभा में? मोदी जी आने वाले। दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर करके बताओ, दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर करके जो आना चाहता है तो मेरे साथ बोलो, संकल्प लो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं। आज से 10 साल पहले यहां एक ब्लास्ट हुआ था, जिलेटिन यूरिया जाने क्या फटा था, तो बड़ा दुखद हादसा हुआ था। हमारे कई भाई बहन उसमें काल के गाल में समा गए थे। मैं बाबा महाकाल से उनके लिए भी कामना करता हूं, बाबा कभी दोबारा पेटलावत सहित कहीं ऐसी आफत मत लाना। और जितनी मृत आत्मा है उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं अपनी ओर से, और उनके परिवार के प्रति भी मेरी संवेदना व्यक्त करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। बोले महाकाल महाराज की।
हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अपने उद्बोधन से हम सभी को हमेशा एक नई प्रेरणा और नई दिशा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश को लगातार नई ऊंचाइयां और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमेशा नई प्रेरणा हम सभी को मिली है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम पुनः अभिनंदन करें। हार्दिक धन्यवाद। और अब इस कार्यक्रम का अंतिम एवं महत्वपूर्ण चरण हम आग्रह करेंगे आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। आज हमारे कुछ योजनाओं का लाभ लेने वाले हितग्राहियों को हम हित लाभ वितरण करवाने के लिए आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। रीना गामड़ नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सुनीता मेड़ा नवनियुक्त आंगनवाड़ी सहायिका हैं, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ये हमारी नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से। तालियां लगातार बजती रहें। बहुत महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का ये अंतिम चरण लाडली बालिका हमारी परी पारगी हमारे बीच हैं, इन्हें भी माननीय मुख्यमंत्री जी हित लाभ वितरण प्रदान करेंगे। 1,43,000 की आश्वासन राशि और प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी परी पारगी को प्रदान कर रहे हैं। उनके अभिभावक यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी ये आश्वासन पत्र और लाभ प्रदान करते हुए खाद्य विभाग के अंतर्गत श्रीमती नीरू पति मधु सिंह भावर पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सब्सिडी की अनुदान राशि और सम्मान पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सब्सिडी की अनुदान राशि और सम्मान पत्र नीरू जी को प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सफल उद्यमी श्रीमती रमीला सवे सिंह हटीला को 3 लाख रुपए का चेक और किरण चरण सिंह हटीला को 2,90,000 रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रखे हैं। सफल महिला उद्यमी। और अब हम आग्रह करेंगे सुश्री निर्मला भूरिया जी माननीय मंत्री महोदय और जिला प्रशासन से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। स्मृति चिन्ह के रूप में तीर कमान आज भेंट किया जा रहा है। झाबुआ की जो जनता है उसके हृदय में जो प्रेम है उसको